अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं BMS पैथोलॉजी और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि सेलुलर रिएक्शन टू इंजरी। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ अडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। कैमरा साफ कर देना। ओके, सो शुरू करते हैं। अडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, पहले हाइपरट्रॉफी है। जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हुई है, अडॉप्टेशन कैसे होगी, सेल कैसे अडॉप्ट करता है, हाइपरट्रॉफी। सो व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी में ये होता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। सो जब इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल होता है तो क्या होता है कि ऑर्गन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। ऑर्गन और टिश्यू का साइज किस वजह से बड़ा होता है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। या इसके अदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे इंक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस और इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल। मतलब ओवरऑल सेल का साइज़ बड़ा होता है, अक्सर जो होता है वो ये होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है या ऑर्गेनालिस इंट्रासेलुलर ऑर्गेनालिस का साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स क्यों होता है? क्योंकि ये सेलुलर एडॉप्टेशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। क्योंकि सेलुलर एडॉप्टेशन, क्यों सेलुलर एडॉप्टेशन है? जैसे जब इंक्रीज वर्कलोड होता है तो जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो स्केलेटल मसल मास बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है? हाइपरट्रॉफी होता है। क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो वर्कलोड ज़्यादा होता है, जो कि एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्केलेटन मसल। तो एक एग्जांपल दिए, जब इंक्रीज वर्कलोड होगा तो हाइपरट्रॉफी होती है। जैसे एग्जांपल है इंक्रीज इन स्केलेटन मसल मास एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज। और दूसरी एग्जांपल है जैसे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, ये भी एग्जांपल हो गई, ठीक है। ये हाइपरट्रॉफी हो गई है। और दूसरा क्या तरीका है? हाइपरप्लेजिया। एंड व्हाट इज़ हाइपरप्लेजिया? Hyperplasia is increase in the number of cells. So increase in the number of cells होंगे तो क्या होगा? Increase in the size of cell और tissue। साइज ऑफ सेल बढ़ा हुआ है लेकिन किस वजह से हुआ है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अब एग्जांपल कैसे हैं? जैसे प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। वो किस वजह से होता है? ये हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है। ग्रैन्युलर प्रोलिफरेशन इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट इज ड्यू टू हाइपरप्लेजिया। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यही अब प्रेगनेंसी में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में यूट्राइन इनलार्जमेंट होती है, ठीक है। यूट्राइन इनलार्जमेंट है जो कि बहुत हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्मूथ मसल इन द यूट्रस हाइपर होता है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी इसमें हो यूट्राइन इनलार्जमेंट। ये आपने याद रखने से आ सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो थर्ड है वो है एप्लेजिया। व्हाट इज एप्लेजिया? एंड व्हाट इज एप्लेजिया? एप्लेजिया इज अ फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन, ठीक है। एक एप्लेजिया फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन एक फीटल डेवलपमेंट के दौरान हो सकती है और एक लेटर इन लाइफ हो सकती है। फीटल डेवलपमेंट के दौरान हुई है तो इससे क्या होगा कि ऑर्गन नहीं बनेगा, ठीक है। एजेनेसिस हो जाएगी या ऑर्गन नहीं बनेगा ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रोडक्शन अगर फीटल डेवलपमेंट के दौरान है, ठीक है। और लेटर इन लाइफ है। लेटर इन लाइफ क्यों होता है? लेटर इन लाइफ इसलिए होता है कि परमानेंट लॉस ऑफ प्रिकल्सर सेल्स इन प्रोलिफरेटिव टिश्यू। परमानेंट लॉस हो गया, जैसे बोन मैरो में प्रिकल्सर सेल्स का लॉस हो गया जो कि सेल्स बनाते हैं, ठीक है। टी सेल, हेल्पर सेल, वो सारे जो लिम्फोसाइट और वो सारे सेल्स, रेड ब्लड सेल, उस तरह अगर वो लॉस प्रिकल्सर सेल लॉस्ट हो गए हैं तो फिर एप्लेजिया हो जाएगा। Fourth one is hypoplasia. Hypoplasia is less severe form than the aplasia, right? So there is a decrease in cell production that is less extreme than in aplasia. And hypoplasia में क्या होता है कि there is decrease in cell production। जैसे टर्नर सिंड्रोम और ग्रीनफील्ड सिंड्रोम में होता है ना कि जिनमें उनमें मतलब स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट होते हैं लेकिन there is partial lack of growth or maturation of gonadal structure. There is lack of growth, ठीक है। और Turner syndrome have features like females and Klinefelter than males, but there is less maturation in partial level. There is decreased hormonal level. So I think you get some idea about what I'm trying to say. तो हाइपरप्लेजिया इधर डिक्रीज इन सेल प्रोडक्शन, राइट। और एग्जांपल आप क्या करेंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में हो सकता है। और एट्रोफी इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि देयर इज डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, राइट। और इससे क्या होगा? डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल स्ट्रक्चर और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इससे क्या होगा कि साइज ऑफ ऑर्गन
ये टिश्यू श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा। एक बात जो है एट्रोफी और हाइपोप्लेजिया में ये है कि एट्रोफी जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और ये नॉर्मली होता है। और हाइपोप्लेजिया एक पैथोलॉजिकल टर्म है ना, और जो कि जेनेटिक भी होता है, जैसे टर्नर ऑक्यूमेंट होता है। एट्रोफी, चलें एट्रोफी की बात करते हैं। एट्रोफी जो होते हैं वो जैसे क्यों होता है, एट्रोफी क्यों होती है? अगर डिसयूज़ है, किसी चीज़ की डिफिशेंसी है, जैसे हाइपरट्रोफी जो कि इंक्रीज वर्कलोड है, और एट्रोफी है डिसयूज ऑप्टिक, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन है, डैमेज और एंडोक्राइन स्टिमुलेशन है, एजिंग है, डिनर्वेशन है, ठीक है, डिक्रीज स्टिमुलेशन हो रही है, तो इससे क्या होगा कि एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ ऑटोफेजिक ग्रेन्यूल्स। ऑटोफेजिक ग्रेन्यूल किसमें होता है? एट्रोफी। इसमें क्या होता है कि ऑटोफेजिक ग्रेन्यूल्स क्या है? ऑटोफेजिक ग्रेन्यूल्स होते हैं कि एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो डेब्रिस वगैरह होता है ना, जो कि डिग्रेडेड ऑर्गेनेल्स और ये सब चीज़ें होती हैं, वो इस वैक्यूल में होंगे, और जो कि ऑटोफेगिक प्रोसेस होता है उसके जरिए उसको, जैसे हम कहते हैं ना, खा जाएंगे, फेगोसाइटोसिस होती है उस तरह, तो उस तरह वो फेगोसाइटोसिस होगी और सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एट्रोफी बाद में आ जाता है कि यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे जरिए भी होता है। यूबिक्विटिन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है, और हेल्प इन प्रोटीन डिग्रेडेशन फॉर्मेशन। तो इसमें ये होता है कि प्रोटियोसोम एक कम्प्लेक्स होता है जिसमें ठीक है, लार्ज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्रोटियोसोम में ये डिग्रेडेटेड प्रोटीन्स जाते हैं और इस पाथवे के यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे के जरिए, और फिर क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है जो कि उनको डिग्रेड करके इस तरह भी एक हाइपोथेसिस है कि इस तरह भी इसका साइज़ कम हो जाता है, सेल का साइज। और आखिरी जो है वो मेटाप्लेजिया है। मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है? देयर इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंशिएटेड टिश्यू बाय अनदर। अच्छा, पहले ये देख लें, ये एट्रोफी की एग्जांपल है। ये देख रहे हैं आप, ब्रेन में एट्रोफी हो गई है, ठीक है, सल्काए और गहराए आप देख रहे हैं, थिनिंग ऑफ गहराए हो गए हैं, ठीक है, और वाइडनिंग ऑफ द सल्काए, ये एट्रोफी की एग्जांपल है। अच्छा जी, जो आखिरी है मेटाप्लेजिया। व्हाट इज मेटाप्लेजिया? द रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंशिएटेड टिश्यू बाय अनदर। लाइक एग्जांपल क्या है? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ओशियस मेटाप्लेजिया, माइलाइड मेटाप्लेजिया, ठीक है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ, एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ कोलमनर एपिथेलियम बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, लाइक इन स्क्वेमस कोलमनर जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। और इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे रिस्पायरेटरी एपिथेलियम ऑफ द ब्रोंकाई है, जो कि इन द एंडोमेट्रियम एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, इसमें भी ठीक है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। मतलब जो कोलमनर सेलिएटेड कोलमनर ब्रोंकाई में है, वो जैसे निकोटीन, हम जो टोबैको